इंटीग्रेशन पार्ट 2 स्पेशल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री के, जिसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी, पहला क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में भी मिल जाता है। तो कुछ ट्रिग्नोमेट्री के स्पेशल हैं, ये हम देखते हैं इसमें क्या सोच सकते हैं और कैसे करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया है कॉस ऑफ ए माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बी। तो जो अंदर देखेंगे, अंदर कॉस के अंदर जो लिखा है उस पर एक खास बात है। वो खास बात इस सर्कल के अंदर देखिए, अगर a माइनस एक्स और x माइनस बी ऐड करें तो a माइनस बी यानी कांस्टेंट आ जाता है, x पर डिपेंड नहीं करता, दोनों को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ऐसा अगर हो और नीचे प्रोडक्ट में हो तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। तो देखिए आप, अगर कॉस है तो आपको साइन a माइनस बी रखना है न्यूमरेटर में। साइन a माइनस बी कैसे रखेंगे, किस फॉर्मेट में रखेंगे, तो साइन a माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस बी करके रखेंगे, ठीक है। और ये बनेगा साइन a माइनस बी। तो ऊपर अगर हम साइन a माइनस बी रखते हैं तो ये डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 1 था, तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ पर साइन a माइनस बी से, a माइनस बी से डिवाइड करना है। वही यहाँ भी रहेगा साइन a माइनस बी, डिवीजन में हर जगह रहेगा यहाँ पर। ओके, तो अब देखा, अब यहाँ से साइन a प्लस बी का फार्मूला लगा देंगे। तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, ये बन गया। अब अलग अलग डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे सबको। तो साइन a माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस बी को कॉस a माइनस एक्स और x माइनस बी से करेंगे तो ये कट जाएगा। और यहाँ पर अभी भी है आपके पास, यहाँ मेंशन नहीं था, a माइनस बी बाहर है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ भी होगा 1/a माइनस बी, साइन a माइनस बी होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर में जब लगाए हैं 1 था तो 1 बनाने के लिए माइनस बी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट गया। और यहाँ पर इसको जब डिवाइड करेंगे इससे तो देखें ये भी कट जाता है यहाँ पर, तो ये दोनों कट जाएगा, कॉस a माइनस एक्स। ये बनेगा tan a माइनस एक्स और ये tan x माइनस बी बना। और tan x का हमें पता है इंटीग्रेशन होता है log ऑफ sec x, तो log ऑफ sec x की जगह पर a माइनस एक्स रखा। x का कोफिशिएंट -1 है तो कॉमन इतना आपको आना चाहिए। जब आप यहाँ तक इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो बेसिक तो आना चाहिए। तो tan x का होता है sec x और a माइनस एक्स कर दिया और -1 सामने आ गया। और tan x माइनस बी वही sec x, x का कोफिशिएंट 1 है तो कुछ लिखा नहीं, तो log ऑफ sec x हो गया प्लस का c। तो ये इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पर साइन ऑफ 1/a भी था तो यहाँ पर मिसिंग है, उस मिसिंग को मैं क्लियर कर दूँ। जो मिसिंग था यहाँ पर वो ये है, ये जो मिस किए थे हम लोग, i = आ जाएगा 1/sin ऑफ a माइनस बी, ये आ जाता है। ओके, तो इंटीग्रेशन हो जाता है। यहाँ भी a माइनस बी आएगा, ये मल्टीप्लाई में होगा, इसमें 1/sin a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना 1/sin a माइनस बी, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ओके, लिखा नहीं है, ये आएगा 1/sin a माइनस बी, ये आएगा सामने। ओके, अगला क्वेश्चन देखें या अगला टाइप देखते हैं। इंटीग्रेशन में अगर आपके पास dx/a प्लस माइनस b साइन एक्स हो या b cos x हो या a साइन एक्स प्लस b cos x प्लस c हो, तो इसमें हम लोग कैसे इंटीग्रेट करते हैं। सारे साइन एक्स और cos x को किस में कन्वर्ट करना है, हमें tan में करना है। जितने भी साइन एक्स cos x उसको tan में, और कन्वर्ट करने का फार्मूला है साइन x होता है 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, cos x होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। सब कुछ कन्वर्ट कर लेंगे, फिर tan x को t मान लेते हैं और sec स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2 dx/dt, तो ये आ जाएगा आपके पास sec स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। तो सबको हम tan में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखो साइन x लिखा है 1 प्लस साइन x, साइन x को हम लोग यहाँ पर tan में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो 2 tan x/2 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, और ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में एलसीएम लेने के बाद, ये 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 प्लस 2 tan x/2 आ गया। ये sec स्क्वायर x/2 यहाँ पर है, ये लिखेंगे 1 प्लस tan x/2 का होल स्क्वायर है। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये लिख दिया। अब 1 प्लस tan x/2 को हमने t मान लिया, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 1/2 dt/dx, dx इधर लिया 2 dt आ जाएगा। और ये नीचे 1 प्लस tan x को t माना था तो t रख दिया, तो t स्क्वायर 2 सामने आ गया। और ये आपको t पर पावर -2 + 1 -2 + 1 सिंपलीफाई कर 2/t आ गया, t की वैल्यू वहाँ पर रख दी, तो मतलब ये आंसर आ गया। ओके, तो कुछ ऐसा ही है। इसको भी हम लोग कर सकते हैं 2 + 3 sin 2x cos 2x
तो सबको टेन में बदलना था, तो 2 रहने दिया। साइन 2 थीटा का होता है 2 टेन थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आगे बढ़ेंगे तो ये 6 टेन एक्स हो जाएगा, और बेस सेम है ये दोनों का, इसका बेस सेम है, तो ये ऊपर जुड़ जाएगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे और ये ऊपर भी चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर आ गया, और नीचे आया 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेन एक्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 6 टेन एक्स। अब टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो गया, और यहाँ से हमने टी की वैल्यू रख टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 3 टेन एक्स की वैल्यू टी रख दी। ओके, अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है, ध्यान से देखिएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है, ये आपको आना चाहिए। ये देखिए क्या किया गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है। ठीक है, क्या आना चाहिए यहाँ पर मैं समझा दूँ, और कैसे आना चाहिए आपको समझ में, वो ये है कि जब भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, ए पहले कॉमन ले लो तो बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ बी में ए नहीं है तो ए से डिवाइड हो गया, और सी में नहीं है तो सी से डिवाइड हो गया। उसके बाद इन दोनों को देखना है, इसको और इसको, जिस पर मैंने अंडरलाइन किया उतने को ही देखना है। तो ए तो बाहर रहेगा, और एक्स स्क्वायर को लिखेंगे एक्स, यहाँ बी बाई ए का आधा कर देंगे तो बी बाई टू ए हो गया, मतलब बी बाई ए का आधा करना है तो बी बाई टू ए हो गया, और फिर होल स्क्वायर कर देना। एक्स स्क्वायर का एक्स ही रखना, और बी बाई टू ए का आधा मतलब बी बाई ए का आधा तो होल स्क्वायर, और बाकी जो बचा है सी बाई ए वो लिख दो, और ये बी बाई टू ए का होल स्क्वायर इसमें से घटा दो, तो बी बाई फोर ए स्क्वायर आएगा। यहाँ पर 4 आना चाहिए, मिस था, तो ये आएगा 4a स्क्वायर। ओके, तो ये आएगा 4a स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ें तो ये हो जाएगा सिंप्लीफाई होके ये ऐसा। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर बाई ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a लॉग ऑफ a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। तो ये फार्मूला होता है, ये आपको याद आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर रख देंगे तो a की वैल्यू आपके पास √6 है, तो 1/2 √6 लॉग ऑफ है a माइनस एक्स, तो √6 माइनस एक्स √6 प्लस एक्स, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ऐसे ही फिर रीअरेंज करेंगे, t को tan x रखेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला तीसरा इसमें कंसेप्ट और पैटर्न है इसका कि a प्लस माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स। अभी तक साइन एक्स कॉस एक्स था, अब साइन स्क्वायर आ गया या कॉस स्क्वायर आए, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों आए, तो आपको कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, और जो बने tan x उसको t मान लेना है। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड किया तो 1/cos स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा होल डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, इससे स्क्वायर एक्स हो गया, रेसिप्रोकल ठीक किया, और 2 को भी डिवाइड किया, साइन स्क्वायर को भी डिवाइड किया, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स हो गया साइन अपॉन कॉस। फिर सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में बदला, और tan स्क्वायर एक्स पहले था, तो 2 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स आ गया। अब यहाँ फिर tan एक्स को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 प्लस 3t स्क्वायर। यहाँ से 2 कॉमन ले लें अगर नीचे से, तो 3/2 का होल स्क्वायर 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3/2 को √3/2 और t का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, 2 हट जाएगा इस हिसाब से। और एक फार्मूला आप समझ सकते हो, 1 प्लस ax का होल स्क्वायर tan इनवर्स ax अपॉन a हो जाता है। लीनियर चेंज है यहाँ पर, इस कंसेप्ट है, लेकिन अब यहीं डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये था ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x था, इसका क्या है tan इनवर्स x। ओके, ऐसे इसका भी है। तो यहाँ पर आपके पास 1/a भी आ जाएगा, तो कर लिया हमने, और देखिए ऐसे आ गया, t को tan x रख दिया, रिजल्ट आ गया। इसमें भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, साइन कॉस स्क्वायर दोनों साथ में आ गया, तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, यहाँ से 2 बार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ले लें तो आंसर 1 हो जाता है, यानी 2 आ जाएगा वो। जैसे 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसमें अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बन के 2 बन जाएगा, तो 3 प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी 5 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दे ऊपर नीचे, तो ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर हो गया, ये 5 सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड होकर 1 हो गया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स। अब इस सेक स्क्वायर एक्स को tan में बदल दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये सिंप्लीफाई कर लिया, tan एक्स को t मान लिया, तो फिर से ये dt करके इतना आ जाएगा। अब ये √6/5 का होल स्क्वायर प्लस t स्क्वायर हो गया, और 1/5 बाहर ही है, तो 1/a tan इनवर्स x/a होता है, ये फार्मूला ये बन गया। यहाँ से a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो वही रख दिया यहाँ पर।
तो डी आई वाई भी अपने पास है, जैसे ये क्वेश्चन है देखना, साइन ऑफ 3 माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ x माइनस 4 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो आपके पास कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 साइन 2x और 4 कॉस 2x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है, आप देख लेना। साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा का tan के टर्म्स में फार्मूला लगा देना। यहाँ भी कॉस 2 थीटा का साइन स्क्वायर के टर्म में फार्मूला लिख लेना। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे साथ ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।